शीर एकेडमी में वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट चैप्टर तफरी लेकर आया हूं, जो कि तीसरा चैप्टर बनता है लफ्ज़ तफरी। सबसे पहले हम तफरी की तारीफ़ें करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे तारीफ़ों के बाद तफरी की खसूसियात और गर्ज़ और फ़ायदे तो ये बयान करेंगे। ठीक है। लफ्ज़ तफरी या रिक्रिएशन दो अल्फाज का मजमूआ है। री और क्रिएशन। क्रिएशन जो होती है ना, क्रिएटिव पैदा होती है। री के मैनी जो हैं दोबारा असर नो, जबकि क्रिएशन के मैनी तख्लीक है, यानी दोबारा तख्लीक। गोया रिक्रिएशन का मतलब हुआ तख्लीक नौ, यानी ऐसी सरगर्मी जिससे इंसान में नई उमंग, नई तरंग, नया वलवला, नया जोश व जज्बा, ताज़ा अज़्म हौसला पैदा हो, जिस्म को ताजगी और रूह को बालिदगी हासिल हो, थकावट और पज़े मुर्दगी के बाद ताज़ा दम होना और तरोताज़ा ज़िंदगी के लिए फिर से तैयार हो जाना। यानी रिक्रिएशन दोबारा से तैयारी करना, दोबारा से तरोताज़ा नया जोश वलफला पैदा करना। नंबर 1, तफरी फुर्सत के औकात में ऐसी सरगर्मी में हिस्सा लेने का नाम है जो बजाय खुद मकसूद हो, ये ताज़ा दाम होने का एक ज़रिया भी हो सकती है और शख्सियत की नशो नुमा का वसीला भी। नंबर 2, अहद जदीद के मुफक्किर जॉर्ज डी बुटलर ने तफरी की तारीफ यूं बयान की है, ऐसा तजर्बा या सरगर्मी जिसे कोई फर्द अपनी पसंद से अख्तियार करता है, ठीक है, जिससे इसे बराह रास्त मुसरत और इत्मीनान हासिल होता है। नंबर 3, डेवी लैडला, ये क्या कहते हैं? डेवी लैडला ने तफरी की तारीफ इन अल्फाज में बयान की है, तफरी एक ऐसी सरगर्मी है जो फारिग वक़्त में अख्तियार की जाती है, जो फ़र्द को खुशी, सुकून और हसूल का एहसास अता करती है। खुशी, सुकून और हसूल यानी खुशी का एहसास अता करती है। नंबर 4, ब्यूरली शिफर्ड कहता है तफरी वो सरगर्मी है जो कोई फर्द अपने फारिग वक़्त में करता है जिससे इसके जिस्म, ज़हन, रूह या तीनों को ताजगी मिलती है। नंबर 5, फुर्सत के औकात गुजारने के लिए मुस्बत सरगर्मियाँ अपनाने को तफरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास। अगरचे तफरी के मुतल्लिक बहुत से माहिरीन ने अपनी आरा का इजहार किया है, लेकिन तमाम के तमाम एक तारीफ पर इत्तफाक राय नहीं करते। अलबत्ता दरअसल की तारीफ से अक्सर मुतफिक हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों ने तफरी की तारीफ की है, लेकिन सब लोग एक बात पे मुतफिक नहीं होते। नंबर 6 कहते हैं कि ये जो तारीफ है इसमें तमाम मकसद शामिल है। तफरी फारिग वक़्त में ऐसी सूदमंद समाजी मकबूलियत की हामिल सरगर्मी है जो रज़ाकाराना शमूलियत करने वाले को फौरी जबली खुशी और इत्मीनान देती है। यानी कि तफरी वो सरगर्मी है जिसके अख्तियार करने से इंसान को डायरेक्ट खुशी मिलती है। आम लोग तफरी को खेल तमाशा ख्याल करते हैं, लेकिन तफरी का लफ्ज़ अपने मैनी और एतबार से वसी और जामे है, यानी बहुत सारे लोग खेल को तमाशा तस्वर करते हैं। तफरी से इंसान ताज़ा दम और तरोताज़ा हो जाता है, फुर्सत के औकात को ऐसा तरीके से गुजारता है, ये इंसानी शख्सियत की तामीर में अहम रोल अदा करती है। तफरी से इंसान को ज़हनी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। थकावट के बाद तफरी से जिस्म तरोताज़ा होकर किसी काम को नए सिरे से अच्छे तरीके से करने के काबिल हो जाता है। तफरी समाजी मकबूलियत और मुस्बत नताइज की हामिल है।
तफरी मर्द और औरत दोनों को लुत्फ़अंदोज़ी के यकसा मौक़े मुयस्सर करती है। तफरी से अफसरदगी में भी इंसान खुश हो जाता है और इंसान अच्छे तरीके से गुजारता है। यहाँ पे कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है जो खेल तमाशा या इस तरह के काम उसी को तफरी कहते हैं, नहीं, तफरी जो चीज़ है वो बाकायदा इंसान को इंटरटेन करती है, उससे इंसान का ज़हनी सुकून जितनी परेशानी में भी हो बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नंबर 6 है, इसमें एल हार्ड ने तारीफ़ की है। ठीक है, एल हार्ड कहते हैं जब कोई फ़र्द अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ारिग वक़्त में अपनी पसंद की सरगर्मी में हिस्सा लेता है और इससे खुशी और मुसर्रत हासिल होती है तो वो तफरीह कहलाती है। यानी जब कोई बंदा अपनी पसंद की सरगर्मी जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, तो वो उसके लिए तफरीह होती है। नंबर 7 ब्यूरले शेफर्ड ये कहते हैं जी तफरीह वो सरगर्मी है जो कोई फ़र्द अपने फ़ारिग वक़्त में करता है जिससे इसके जिस्म, ज़हन और रूह को ताज़गी हासिल हो। तफरीह फ़ारिग वक़्त में ऐसी सूदमंद और समाजी मकबूलियत की हामिल सरगर्मी है जो रज़ाकाराना शमूलियत हासिल करने वाले को फ़ौरी खुशी और इत्मीनान देती है। ये कहता है जी तफरीह ऐसी सरगर्मी है जो बंदा अख्तियार करता है उसे सुकून और इत्मीनान मिलता है। एच डिगलिस ये कहते हैं तफरीह इंसान की दिलचस्पियों, ज़रूरियात के इज़हार का तरीका है जो फ़ारिग औक़ात में की जाएँ और इससे तस्कीन मिले। ये एक इनफरादी या ग्रुप का तजर्बा है जिसका महर खुशी और तस्कीन है जो इससे हासिल होती है। ये कहता है कि भाई तफरीह वो सरगर्मी है जो इंसान अख्तियार करता है तो उसे सुकून हासिल होता है, वो खुशी से उसमें हिस्सा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई फ़ारिग वक़्त की तारीफ़। फ़ारिग औक़ात को आसान लफ्ज़ों में इस तरह बयान किया गया है कि अपनी मर्ज़ी का वक़्त है, जबर के बग़ैर, वक्त काम किए बग़ैर, हर वक्त ऐसा वक्त जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी का दखल ना हो। फ़ारिग वक़्त की यहाँ पे तारीफ़ की गई है कि ऐसा काम जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी के अमल दखल ना हो वो बंदा अपनी मर्ज़ी से अख्तियार करे। ठीक हो गया। इसमें नंबर 1 है बग़ैर ऐसा वक़्त जिसमें ज़रूरत ज़िंदगी का दखल ना हो। ठीक है, फ़ारिग वक़्त आ गया। ठीक है, अभी यहाँ तक था इसकी तारीफ़ें। यहाँ से आगे फ़ारिग जो वक़्त हैं उनकी तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है AI डोगल्स ने यूँ तारीफ़ की है, फुर्सत का वक़्त काम के अलावा वक़्त ज़िंदगी की ज़रूरियात और फ़राइज़ के अलावा वक्त जो सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। यानी ऐसा वक्त जो ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे नौकरी, कारोबार, उसके अलावा अपनी मर्ज़ी से अख्तियार किए जाए। नंबर 2 मीर और ब्राइट हिल्स की राय। फ़ारिग औक़ात में जबरी के एहसासात नहीं होते, ये अपनी मर्ज़ी का वक़्त होता है। ये ऐसा वक़्त है जो फ़र्द अपनी मर्ज़ी खुशी से अख्तियार करता है। अगर वक़्त को इसके इस्तेमाल से तकसीम किए जाए तो वो इस तरह होगा: एक्सरसाइज टाइम बका के वक्त जैसे खाना की हिफाजत, ठीक है, यानी वर्जिश। उसके बाद सबसिस्टेंस टाइम वो वक्त जो ज़िंदगी की जिद्दोजहद के लिए, वो वक्त जो ज़िंदगी की जिद्दोजहद के लिए है, काम के लिए। ठीक है। नंबर 3 लेयर टाइम, फारिग वक़्त, फुर्सत का वक्त, खेलना, तफरीह करना। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी तफरीह की खसूसियात। ठीक है, तफरीह सरगर्मी की मरहून मिन्नत है। ये अमल ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती हो सकता है, लेकिन इसमें सरगर्मी है और यही अमल इसको आराम से मुमताज़ करता है। यानी तफरीह ऐसी सरगर्मी है जो इसका ताल्लुक सरगर्मी से है कि इंसान कोई ना कोई काम करे, जैसे खेले कूदे, कोई काम। नंबर 2 तफरीह की कोई एक सूरत नहीं है। सरगर्मी का दायरा कार जिससे लोग खुशी हासिल करते हैं उसकी कोई हद नहीं है। यानी जो खेल होते हैं उसका कोई एक ख़ास तरीका नहीं होता, बहुत किस्म के खेल होते हैं, जिस तरह के खेल चाहो खेलो। नंबर 3 तफरीह मुहर्रिक को अपनाती है। तफरीह मुहर्रिक यानी तफरीह हरकत को अपनाती है। सरगर्मी वो जिसमें हरकत हो, खेल कूदे की जगह बैठ के सरगर्मी नहीं होती, मतलब सो के बैठ के फिल्म देखो या ड्रामा देखो। तफरीह सरगर्मी हिस्सा लेने वाले आदमी उसमें मर्ज़ी और पसंद को दाखिल होता है और मर्ज़ी और पसंद उसका मुहर्रिक होता है। अब कुछ लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ वॉलीबॉल, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, वो जो खेले देखे।
नंबर 4, तफरी जबर के वक़्त नहीं होती, तफरी में शिरकत खुद मुख्तियार है और अपनी मर्जी पर है। नंबर 5, तफरी में लचक है और बामकसद और संजीदा, यानी तफरी में लचक है और बामकसद और संजीदा है। नंबर 5, तफरी में लचक है और बामकसद और संजीदा है। नंबर 6, तफरी इनफरादी और ग्रुप की सूरत में की जाती है। नंबर 7, इस सरगर्मी को ज़ाती पेशे ज़ाती तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी खेल कूद ऐसी नहीं होता कि उसे ज़ाती तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। आजकल तो हो जाता है, कुछ खिलाड़ी फौज में इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है। नंबर 8, तफरी को समाजी मकबूलियत हासिल होती है, यानी समाज में जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, उसको मकबूलियत हासिल होती है। ठीक है, आपको यकीनन ये बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट है नंबर 9, हर जिन्स और हर उम्र हर नस्ल के लिए यकसा मौके होते हैं, जैसे क्रिकेट है, छोटे बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी, हर किस्म के। नंबर 10, तफरी जमहूरी मुआशरों में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। नंबर 11, तफरी फारिग वक़्त के अमल की तरफ ज़हन का रुझान है। यही वजह है कि एक अमल किसी के लिए काम है तो वही सरगर्मी किसी दूसरे आदमी के लिए तफरी है। यानी एक काम होता है वो किसी के लिए तो अमल होता है, लेकिन किसी के लिए वो क्या होता है, तफरी होता है। तफरी की गर्ज़ व गायत और अहमियत। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल बनता है कि यहाँ तक ये लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में तफरी की गर्ज़ व गायत और अहमियत और फ़ायदे, ये वाला चैप्टर, ये वाला हिस्सा करेंगे। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बाकी तमाम लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ये लिंक उठा सकते हैं। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।